Assalamu alaikum dear SLS students. Today class we start our lecture number 29. So dear students, as our previous lecture we have started the unit number 10. The topic is the farmer brown dog, and we have completed the reading from book page number 54 and 55, first paragraph. And today we will start the last paragraph of the unit number 10, that is from page number 55. So dear students, in our last lecture I hope you will underline the words and write their meanings. And let's start the reading from book page number 55. Letter. Chalky sat in the kitchen sipping a mug of sweet tea and recovering from his shock. Later बाद में, as Chalky sat in the kitchen में बैठा, sipping from a mug of sweet tea. sipping का क्या मतलब हुआ कि जिसे कहते हैं बहुत enjoy करके किसी चीज़ को drink करना या चुस्की लगा के पीना। और चाकी बावर्ची खाने में बैठा मग से मीठी चाय की चस्की लगा रहा था। एंड रिकवरिंग फ्रॉम हिज शॉक, और सदमे से, शॉक क्या होता है? सदमा। सदमे से बहाल हो रहा था। फार्मर ब्राउन सडनली रिमेंबर्ड, अचानक से क्या हुआ? फार्मर ब्राउन को याद आया द शीप्स, उसे अपनी भेड़ें। He had left them out in the lane, उसने उन्हें बाहर गली में छोड़ दिया था। The farmer leapt to his feet and ran to the door. Farmer Brown फुर्ती से खड़ा हुआ, leapt तेजी से, जिसे कहते हैं stand up quickly, तेजी से खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ भागा। When he stepped out in the yard, जब वो बाहर बाड़ की तरफ आया, what a surprise he got, उसे क्या ही अच्छा खुशगवार हैरानी हुई, या उसे क्या चीज़ देखने को मिली। there were all his sheep and there was Jess, उसकी तमाम भेड़ें मौजूद थीं और जैस था। who had rounded them all up, जिसने सब भेड़ों को जमा किया हुआ था। वेल अच्छा, आई एम अमेज्ड, मैं बहुत हैरान हूँ, हैरत हुई उसे देख के। अमेज्ड के बाद आप देखें एक्सक्लेमेशन मार्क है यहाँ पर, क्योंकि फीलिंग शो हो रही है अमेज्ड के वर्ड के साथ, तो यहाँ पर आपने एक्सक्लेमेशन मार्क शो करना है। ही क्राइड, वो चिल्लाया। जेस डज नॉट नीड ट्रेनिंग, कि जेस को किसी भी तरबियत की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ अ नेचुरल शीप डॉग, ये फितरी तौर पर भेड़ों की रखवाली करने वाला कुत्ता है। नेचुरल, फितरी तौर पर, कुदरती तौर पर, यानी कि अल्लाह ताला ने क्योंकि एनिमल्स जो डॉग है उसके जो है को जो एबिलिटी दी है वो फेथफुलनेस की है, यानी कि वो वफादार होता है अपने मालिक का। और इसीलिए जो है उसने जो है जब भेड़ें बाढ़ से बाहर चली गईं तो उसने उन सबको जो है वो गैदर करके रखा और उसने उसको गार्ड किया। गुड डॉग जैस, एक अच्छा कुत्ता जैस। गुड डॉग जैस, एक अच्छा कुत्ता जैस। एवरीवन शाउटेड, हर एक ने ज़ोर से कहा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं इस पैराग्राफ के अंदर जो हैं आपने देखे होंगे, आप उनको अंडरलाइन करेंगे। सिपिंग अंडरलाइन करेंगे, सिपिंग वर्ड को चुस्की लगाना, ठीक है। रिकवरिंग बहाल होना, रिकवरिंग बहाल होना। शॉक सदमा, अंडरलाइन करेंगे आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को। सडनली अचानक, सडनली अचानक। रिमेंबर याद आया, रिमेंबर याद आया। लेफ्ट तेजी से खड़ा होना, लेफ्ट
तेज़ी से खड़ा होना, यार्ड बार्ड, ठीक है, सरप्राइज हैरान होना, अमेज्ड, अमेज्ड वर्ड को अंडरलाइन करेंगे बच्चों, और हैरान हुआ, ठीक है, क्राइड चिल्लाया, ट्रेनिंग तरबियत करना, नेचुरल फितरी या कुदरती, डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेसन। आई होप आपको ये स्टोरी जो है बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। और इसके साथ आज हम बुक एक्टिविटीज़ बी और डी जो है वो हम बी ओरल है और डी जो है हम बुक के ऊपर ही राइट करेंगे। सो लेट्स टर्न योर बुक पेज। लेट्स स्टार्ट आवर वर्क ऑन बुक। पेज नंबर 56. Activity is we can use have to instead of have got to, which is more informal. जी तो बच्चों आपको सेंटेंस कुछ दिए गए हैं जो कि आपको have got to के साथ दिए गए हैं और ये कह रहे हैं कि have got to जो है जब यूज़ करते हैं तो ये इनफॉर्मल यूज़ होता है और उसके फॉर्मल यूज़ के लिए हम got यूज़ नहीं करते हैं, हम सिंपली फॉर्मल के लिए have to यूज़ करते हैं instead of have got to. So as you see in this sentence, I have got to start training him sometime. ये इनफॉर्मल है, जब इसको फॉर्मल में हम राइट करेंगे तो गॉट को आपने स्किप करना है और आप ये एक्टिविटी ऑरली जो है आप ये सेंटेंस जो है वो रीड करेंगे। आई हैव टू स्टार्ट ट्रेनिंग हिम सम टाइम। सेंटेंस नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। आई हैव गॉट टू वर्क लेट दिस इवनिंग। जब इसको फॉर्मल में करेंगे गॉट को स्किप कर देंगे। आई हैव टू वर्क लेट दिस इवनिंग। नंबर 2 सेंटेंस। आई हैव टू मच फेथ इन हिम। गॉट आपने स्किप कर दिया। हैव यू टू एनफ टू ईट। नंबर 4 हैव यू टू टाइम फॉर अ गेम ऑफ tennis. Number 5 she has 2 blue eyes. I have to go. she has blue eyes, यहाँ पर got जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। she has blue eyes. Number 4 have you time for a game of tennis. Have you enough to eat? got रिमूव हो जाएगा। I have much faith in him. She has blue eyes. I have to go. ये बच्चों आपने ऑरल जो है सेंटेंसेस जो हैं वो आपने रीड करने हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको कुछ एडजेक्टिव्स जो हैं वो उसकी काइंड्स जो हैं वो शो हो रही हैं बुक के ऊपर ही। एडजेक्टिव्स आर द क्वालिटी वर्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जिन्हें हम कहते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो किसी भी चीज़ की अच्छाई या बुराई या किसी की खूबी को जाहिर करते हैं, चाहे वो अच्छाई है या बुराई है, वो अच्छी खूबी है या बुरी है, उसको शो करते हैं, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब एडजेक्टिव की कुछ काइंड्स होती हैं जो हमें दी गई हैं। क्वालिटी एडजेक्टिव, ठीक है, जो किसी चीज़ की क्वालिटी को बता रहे शो करते हैं। कलर एडजेक्टिव जो किसी कलर को शो करेंगे। नंबर एडजेक्टिव जो तादाद को शो करेंगे। क्वांटिटी जो किसी की चीज़ की मिकदार को शो करेंगे, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेट देखिए मैं आपको सेंटेंस नंबर 5 की तरफ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, पेन यूज़ किया, तो ये मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ यानी कि इशारा कर रही हूँ। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर दोज एडजेक्टिव विच यूज टू पॉइंट आउट, ठीक है, जो पॉइंट आउट करने के लिए, चाहे वो दूर की चीज़ हो चाहे वो नज़दीक की चीज़ हो, उसके लिए को पॉइंट आउट करने के लिए जो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज़ होते हैं उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव जो हैं किसी चीज़ की भी ओनरशिप को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों क्वालिटी एडजेक्टिव्स में गुड गर्ल,
क्वालिटी है गुड होना, गर्ल नाउन है जबकि गुड उसकी क्वालिटी है। ब्लैक कैट में कलर जो है कैट का शो हो रहा है तो ब्लैक जो है उसका कलर एडजेक्टिव है। 2 चेयर्स में चेयर नाउन्स है जबकि 2 उसके नंबर्स को शो कर रहा है तो ये नंबर एडजेक्टिव। सम राइस मिकदार को शो कर रहे हैं, क्वांटिटी मिकदार को होते हैं और क्वालिटी उसकी खासियत या खूबी को शो करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस और डैट और दीज दोज जो हैं वो यूज़ होते हैं वर्ड्स। सो दिस एंड दैट बुक्स जो है अगर हम कहें तो ये और वो जो है पॉइंट आउट या इशारा करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वर्ड्स वो हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। इसी तरह पोजेसिव एडजेक्टिव जो है माई बुक और योर बुक, यानी कि आपकी ओनरशिप को शो कर रहे हैं तो ये आपके हो गए पोजेसिव एडजेक्टिव। तो हमने एडजेक्टिव के कुछ काइंड्स पढ़ी, क्वांटिटी, क्वालिटी, नंबर, क्वांटिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड पोजेसिव एडजेक्टिव। So we start our activity D that is given on the page number 57. Underline the adjective in the following sentences. ठीक है। Number 1, Meg became too old to work. Old, quality. ठीक है। Jess was not a good one. Good is also a quality. ठीक है। Underline this. He was very naughty little puppy. Naughty और little होना दोनों जो है पपी की क्वालिटीज़ हैं। नाउन हमारा पपी है जबकि naughty और उसका little होना, शरारती और छोटा होना, दोनों उसकी क्वालिटीज़ हैं और हमने इनको अंडरलाइन किया ये वर्ड्स एडजेक्टिव के। नंबर 4, ही वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स। वो बुरे से मज़ीद बुरा हो जाना, यानी कि बैड और वर्स होना भी उसकी क्वालिटी हो गई। ही इज़ नेचुरल शीप डॉग। नेचुरल फितरी, कुदरती, नेचुरल अंडरलाइन, ये क्वालिटी एडजेक्टिव है। He set out down the narrow winding lane. वो रवाना हुआ नैरो तंग, वाइंडिंग ट्विस्टी या बल खाती, जिनमें मोड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, ट्विस्ट होते हैं। तो नैरो और वाइंडिंग जो हैं दोनों जो हैं लेन के एडजेक्टिव्स हैं, यानी कि लेन तंग भी है और वाइंडिंग भी है। नंबर 7, one morning Jess decided to see how Jess got on with the sheep. How जो है वो क्वेश्चन मार्क के लिए, ये इंट्रोगेटिव जो है वो एडजेक्टिव है, यानी कि ये इंट्रोगेट करने के लिए जो है यूज़ हो रहा है। इट वॉज द बिग रेड लॉरी। बिग एंड रेड आर द क्वालिटी एडजेक्टिव ऑफ लॉरी। नंबर 9, देयर वर ऑल हिज शीप। ऑल ये अब क्वांटिटी को शो कर रहे हैं, उसकी तमाम भेड़ें, तमाम जो है उसकी क्वांटिटी शो हो रही है, इसलिए ऑल का वर्ड एडजेक्टिव हुआ। आई नीड सम हेल्प। सम ये भी उसकी मिकदार को शो कर रहा है, तो इसलिए जो है सम का वर्ड जो है वो भी इसका होगा क्वांटिटी एडजेक्टिव। इसके साथ बच्चों आपको कुछ नाउन से एडजेक्टिव बनाने के रूल्स भी साथ में दिए गए हैं। फूल, फुलिश, यानी कि आपने IS नाउन फूल है जबकि उसके साथ जब हम ISH एडिशन कर देते हैं तो फुलिश, बॉय, बॉयिश, ज्यू, ज्यूइश, ब्रिटन, ब्रिटिश। ISH लगाने के साथ किसी भी नाउन के साथ तो वो नाउन से एडजेक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसी तरह नाउन है ग्लोरी, वाई पे एंड हो रहा है तो उसको वाई को रिमूव करके हमने IOUS, ठीक है। ग्लोरी, ग्लोरियस, करेज, करेजियस, NY, NYS, आउटर एज, आउटर एजियस, ठीक है। नेक्स्ट में हमने सेंस है, उसके साथ हमने लेस का प्रीफिक्स जो है सुफिक्स ऐड किया, यानी कि अब आप देखें कि यहाँ हम ISH, IOUS और लेस के हम सुफिक्सेस जो हैं वो ऐड कर रहे हैं, तो ये नाउन से ये एडजेक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है। सेंस, सेंसलेस, शेम, शेमलेस, हेल्प, हेल्पलेस और बेस, बेसलेस, यानी कि लेस, IOUS और इसके साथ ISH जब हम नाउन के साथ ऐड कर देते हैं तो ये नाउन से एडजेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट, ये था आज का आपका बुक वर्क और ये आपने लर्न भी करना है। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।